एक दिल्ली निर्भया कांड के बाद हमने नहीं देखा है कि कोई एक्शन में सरकार आई हो और तुरंत उसमें एक्शन लेकर के उस पर कार्रवाई किया गया हो। कहाँ नीट छात्रा में कुछ हुआ है, कहाँ बेगूसराय मामला में कहाँ कुछ हुआ है। लगातार ऐसे दुष्कर्म की घटना जो हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो रही है। क्या उसका मांग था, किस लिए मांग था, किसके लिए मांग था? क्या अपने लिए मांग था या समाज के जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ मांग था? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरह से पूरा देश भर में एक ही न्यूज़ चल रहा है और वो है भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर या फिर पुलिस के द्वारा की गई एक सुनियोजित हत्या, जैसा कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि भरत तिवारी के बारे में अब जिस तरह की रिस्पांस आ रहे हैं उसके आस पड़ोस, उसके रिश्तेदारों की तरफ से या गांव वालों की तरफ से, या फिर जो उसकी शव यात्रा निकली और उसमें जो हुजूम गांव वालों का निकल के आया, वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। और अगर उसके फेसबुक पेज या सोशल मीडिया पेज पे हम जाकर के खंगालते हैं तो वो कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाता कि वो असामाजिक कुछ हरकत कर रहा था। अगर पुलिस या प्रशासन से उसका कोई मेल जोल था तो वो हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए था। क्या है इनसाइड स्टोरी, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपने जो देखा है, कई रोज से जो देख रहे हैं, जो किस तरह इनकाउंटर के समय की तस्वीर भी देखे हैं, जो उससे पहले किस तरह भरत तिवारी मतलब ऑनलाइन लाइव आकर के सारी घटना को जानकारी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं जो किस तरह पुलिस उनको घेरे हुई है, किस तरह वे पुलिस से सामना कर रहे हैं और उनकी आवाज़ क्या थी। उनकी आवाज़ में यही है जो विकास योजना है, जो लोगों की समस्या है, उसका समाधान करो तभी हम सरेंडर करेंगे। इससे यह साफ जाहिर है कि वह समस्याओं को लेकर लगातार लड़ रहा था, जूझ रहा था, प्रशासन के समक्ष बातें को रख रहा था और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है, जो मीडिया चैनलों पर आ रही है, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं? स्पष्ट रूप से वहाँ जो दलित बस्ती के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े जाति के लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। कैसे उन विस्थापितों का हाल है, जो दुर्दशा है, किस तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसा दिया गया है। वहाँ न कोई संसाधन है, न कुछ है, कोई व्यवस्था है, जिसकी लड़ाई वे लड़ रहे थे। वहाँ के गांव के एक एक लोग बता रहे हैं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, जात पात से ऊपर हट करके वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस स्थिति में आखिर भरत तिवारी इतने गुस्से में, इतने आक्रोश में क्यों आए जो उन्होंने हथियार उठा लिया? जांच तो इसकी होनी चाहिए, न कि उच्च स्तरीय जांच। अब उनकी जो मौत हुई है, हत्या हुई है, इनकाउंटर हुआ है, चाहे जो उसको रूप दिया जाए, उसकी जांच अब उच्च स्तरीय जांच का मतलब बिहार में क्या? उच्च स्तरीय जांच का मतलब जो बिहार में अब तक देखने को आया है, चाहे सीबीआई की जांच हो, जो भी जांच, उस जांच को पेंडिंग में डाल देना ताकि लोग कुछ दिन में गुस्सा शांत हो और जांच जस का तस पेंडिंग में चला जाए। अभी तक जो जांच का निष्कर्ष हमने जो देखा है इतने दिन के अनुभव में, वही है जो उच्च स्तरीय जांच में यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं होता है, राजनीतिक दबाव में ही ये जांचें होती है। तो उस जांच से तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। निष्कर्ष तो यह निकलना चाहिए, जांच तो यह होनी चाहिए। वहाँ जो यहाँ बिहार के जो सीएम हैं, उन्हें एक विधानसभा की कमेटी गठित कर वहाँ के लोगों से, एक एक लोगों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह युवक इतना उतावला क्यों हुआ, जिसको कभी विक्षिप्त का रूप दिया जा रहा है, किसी अपराधी का रूप दिया जा रहा है। ठीक है, उसने हथियार उठा करके कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश किया, जो निश्चित रूप से कानूनन अपराध है, कानून के रूप से गलत है। लेकिन किस स्थिति में उसने किया, इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसमें विधायकों को टीम को, मंत्रियों की टीम को वहां जा कर के एक एक लोगों से बात करनी चाहिए जो आखिर यह गुस्सा क्यों है, अराजक स्थिति क्यों है, क्यों नहीं उनकी बात को सुनी गई, क्या उसका मांग था, किस लिए मांग था, किसके लिए मांग था? क्या अपने लिए मांग था या समाज के जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ मांग था? जो बातें आ रही हैं वहाँ तो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, एक एक लोग उनके साथ है, एक एक लोग उस घटना की निंदा कर रहे हैं। और जो उनके शव यात्रा की जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं ये कितनी भीड़ इकट्ठी हुई, कितने लोग उसमें जा रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से जन समस्याओं को उठा रहा था। गलत उसने किया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गलत उसने किया, जो हथियार उठाया। आप देखे होइएगा यहाँ जब नक्सल आंदोलन भी हुआ करता था, नक्सल भी इसी अराजकता के विरुद्ध नक्सल पैदा हुआ था।
तो उसमें भी नक्सलियों को शांत कराया गया। नक्सलियों को भी जब आत्मसमर्पण कराया जाता है तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी दोषी पुलिस पदाधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जो उनकी मांगे को नहीं सुन रहा था, जो काम नहीं कर रहा था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा युवक पैदा नहीं लो, आगे कोई ऐसा युवक हथियार उठाने का प्रयास नहीं करे, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करे। और यह सच्चाई, अगर जांच की सच्चाई को अगर छुपाया जाएगा तो ये स्थिति निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका नुकसान बिहार की जनता को, बिहार की सरकार को, लोगों को उठाना पड़ सकता है। एक बात और है इसमें कि वहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं, जो उसके भरत तिवारी के जान पहचान के लोग हैं, उनका कहना है कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं था, और उसके बाद से उनका आक्रोश सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बयान था और उसके बाद ये इनकाउंटर वाली घटना हो गई, तो आक्रोश उनका पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर है। क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल अपनाने के चक्कर में इतने उतावले हो गए कि उन्होंने आनंद फानंद में किसी का भी इनकाउंटर करवा दिया? देखिए, यह बड़बोलेपन से कुछ होने वाला नहीं है। बड़बोलेपन के बाद स्थिति अराजक हो जाती है। लोगों को धरातल पर ही आना पड़ेगा, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, जोगी जी हो, चाहे जो भी हो। इनकाउंटर हो तो इनकाउंटर कहाँ हो रहा है? कहाँ रेप कांड के आरोपित को अब तक कुछ किया गया? उसको तो जमानत दे करके छोड़ दिया गया। बेगूसराय में इतनी विभत्स घटना घटी थी। एक दिल्ली निर्भया कांड के बाद हमने नहीं देखा है कि कोई एक्शन में सरकार आई हो और तुरंत उसमें एक्शन लेकर के उस पर कार्रवाई किया गया हो। कहाँ नीट छात्रा में कुछ हुआ है? कहाँ बेगूसराय मामला में कहाँ कुछ हुआ है? लगातार जैसे दुष्कर्म की घटना जो हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो रही है, उसको जलाकर मार दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है। अभी बताइए कि बेगूसराय का जो मामला आया, कितनी विभत्स घटना है कि उसके गोपनीय पार्ट में जैसे गोली डाल दिया गया है, पत्थर डाल दिया गया। इससे भी अन्याय क्या होता है? गुस्सा उस समय आना चाहिए, मुरेठा उस समय बांधना चाहिए कि आखिर इस तरह का अपराध हुआ तो उसको इनकाउंटर करवा दे। इनकाउंटर का मतलब यह होता है कि इनकाउंटर के यह मतलब नहीं है जो कोई बातें उठा रहा है, वो हो सकता है जो उसकी बातें को नहीं सुनते सुनते वो विक्षिप्त हो गया हो, आक्रोश में, गुस्से में आ गया हो, तो आप वो इनकाउंटर कर रहे हैं। जहाँ इनकाउंटर करना हो वहाँ इनकाउंटर कर नहीं रहे हैं। उसमें भी इनकाउंटर क्या, इनकाउंटर कोई नियम कानून का सलूशन नहीं है। ठीक है, अगर जो पुलिस पर हमला करता है तो उसमें इनकाउंटर आप कर सकते हैं, लेकिन जो मान लीजिए नीट छात्रा का मामला है, चाहे बेगूसराय का जो मामला है, उसमें आप स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा दिलवा सकते हैं। कानून यह है, तो वह आप कर नहीं रहे हैं। बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देने से कुछ होता नहीं है, उससे समस्या का निदान नहीं होता, उससे समस्या बढ़ती है। इसलिए सरकार को गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। और प्रशासन के लोग भी जो अराजक हो रहे हैं, इतने अराजक नहीं हो, पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इतने अराजक नहीं हो, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो जाए कि आम जनता सड़क पर उतर जाए, जिससे स्थिति काफ़ी बेकाबू हो जाए। इसलिए सबको संयम से इसमें काम करने, आम लोगों को भी संयम से काम लेने की ज़रूरत है, सरकार को भी संयम से और कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटना आगे नहीं घटे। तो देखा आपने कि ये जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जिस तरह से बातें रखी, ये केवल इनके बोल नहीं है, ये जनाक्रोश तो लोगों के अंदर है। हर घर में भरत तिवारी की चर्चा हो रही है, हर कोई इस बात को फील कर रहा है कि जो युवा हैं वो आक्रोशित होते हैं जब प्रशासन में कोई तरह की लापरवाही होती है। ठीक है, बंदूक उठाया, बंदूक नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन क्या किसी भी आक्रोश को इस तरह से पुलिस दबा देगी? ये प्रश्न तो हर किसी के लिए है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन लें।